मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मज़बूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। चाइना को फिर से खुजली हो गई है दोस्तों, और चाइना की नेवी फिर से भारत की नेवी से टक्कर लेने के लिए अब ये कर क्या रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 3 शिप्स अपने दोबारा लॉन्च कर दिए इंडियन ओशन के रीजन में। ये शिप्स क्या करते हैं? ये वो शिप्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उसमें मिसाइल होगी, बम पटाखे। नो, ये सर्वे शिप्स हैं। ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ। चाइना नहीं पिट सकता इंडिया। 2020 में पिट चुका है इंडियन सोल्जर्स के हाथों। वो अब नहीं पिटेगा, सिर्फ अब इंडिया पिटेगा। कैसे? वो पिटेगा इस तरह कि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और वो देखे ना पाकिस्तानियों के पास पता नहीं कहाँ से नॉलेज आती है। हम चाइना को कभी गलत नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया को पता है चाइना में भी क्राइसिस चल रहे हैं। सुने ना, चाइना पे इतनी जज्बात क्यों भर रहे हैं? चाइना में भी बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। चाइना को बहुत सी चीजों में इंडिया ने बीट भी कर लिया, हम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते कि हम उनको देखते हैं, हमें समझ है कि उनकी इकॉनमी, उनके जो है जो उनकी ट्रेन्स वगैरह भी जैसे चलती हैं, उनकी जो अदारे हैं, उनकी चीज़ें, वो सब डेवलपमेंट की तरफ हैं। क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि समुद्र का वो होता है ना, जो द फ्लोर ऑफ द सी, द बेड ऑफ द सी, ये लोग उसको मैप कर रहे हैं। और क्यों मैप कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैटर क्या है, ये कौन कौन से जहाज हैं, उनका नाम क्या है, कहां कहां पे एक्टिव हो रहे हैं, और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करें जिससे उन्हें खुद फायदा हो। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे तो इस टाइम कुछ भी नहीं। सीपैक से उन्हें फायदा हो रहा है। ये जो यहाँ पर शाहरा वगैरह बनी हुई है, इन सब से उन्हें फायदा हो रहा है। पाकिस्तान, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, हमें तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स को या मुझे या फिर मेरी फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं है उससे। फ़ायदा है तो उन्हें खुद को ही शायद हो रहा है, या फिर हमारी ये पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को ही हो रहा है। इंडिया नहीं जा सकते हैं चाइना साइड, क्योंकि चाइना पूरे दुनिया में, मतलब कि पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना की चीज़ें सबसे ज़्यादा सिर्फ हमें लगता है टेक्नोलॉजी, सिर्फ हमें लगता है, पाकिस्तानियों को लगता है, जबकि इंडिया की भी बहुत सी प्रोडक्ट्स है भाई। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों दो खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के सामने आ रही है। सबसे पहली खबर तो यह है कि इंडिया जो है ओकस को ज्वाइन करने जा रहा है। ओकस क्या है, जो कि आपने मेजर गोरावारिया सर से सुना भी है और आगे भी देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ओकस एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारी जो वो होती है, मतलब सेनाएं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सब एक साथ मिलकर देशों के साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ये एक ओकस है। और दूसरी खबर ये है कि चाइना ने 3 शिप बनाए हैं और 3 शिप रेड सी में छोड़ दिए हैं। और जो मेजर गोरावारी सर का बताना है, उनका कहना ये है कि ये जो शिप हैं ये इसलिए छोड़े गए हैं ताकि समुद्र को अंदर ही अंदर मैप कर सकें। और ये जो शिप हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट जाकर रेड सी में, यानी कि समुद्र में, ओशन में काम करने वाले हैं। लेकिन इसका तोड़ भी जो है इंडिया ने ढूंढ निकाला है। अभी हालांकि वो पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं तोड़ निकाल लिया है। और साथ ही ओकस जो है ज्वाइन करने वाला है इंडिया। अब पाकिस्तान की तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट, जिसमें कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कह रहे हैं सीपैक से हमें आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ जाहिल पाकिस्तानी ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि चाइना एक बहुत ही पावरफुल है और चाइना वर्ल्ड में ये है वो है, मतलब चाइना की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात है। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, क्या इनके विचार हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सियासतदान हमसे बस ना इतनी बातें करवाते हैं, अगर हमारी कौम पे ये बात आ जाए ना तो हमारी कौम ना बिल्कुल भी डरे। क्योंकि ये जो है ना, इमरान खान इतना शौर हमारे बच्चों और हमारी यंग जनरेशन में इतना डेवलप कर दिया है कि वो नहीं डरते। सिर्फ हमारे सियासतदान हमें ना पछाड़ते रहते हैं। कैसे नहीं डरते? कौन सा जज्बा है, कौन सा जज्बा हमें? देखें, अगर हमें आप किसी तरह भी देखें, अब इमरान खान था, उसने कहा था हम गुलाम नहीं हैं। अब ये सोचें, पहले घर में बहनें, बेटियां, बहुएं बात नहीं करती थी, अब हम अपने राइट के लिए बात कर सकती हैं। हमें कर सकते हैं अपनी राइट। हाँ जी, हमें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 70 to 75% पाकिस्तानी औरतों की बात करूं तो दे आर अफ्रेड, बिकॉज उनमें इतनी एम्पावरमेंट नहीं है। लेकिन चले, मैं ये नहीं कहती कि किसी बदतमीजी की हद तक होनी चाहिए किसी तक, लेकिन फिर भी अपने राइट के लिए अगर हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखेंगे तो कल हमारे बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बताइएगा, इंडिया कैसे चाइना को टक्कर दे रहा है?
इंडिया चाइना को इस तरह टक्कर दे रहा है वो कि मेहनत से दे रहा है, मेहनत कर रहा है, इसलिए वो टक्कर दे रहा है। हम लोग मेहनत नहीं करते, हम काम चोरी करते हैं, हम अपनी नई नस्ल को उस काबिल नहीं बना रहे, ठीक है ना। हमें उनको पढ़ाना चाहिए और टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल शोबों में डालना चाहिए। इसलिए इंडिया चाइना को भी टक्कर दे रहा है और दुनिया को भी टक्कर दे रहा है। हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी और हमें अपने बच्चों में ये जज्बा पैदा करना होगा कि आप लोग मेहनत करेंगे तो इनको टक्कर देंगे, ऐसे नहीं, बातों से नहीं। चाइना कैसा दिख रहा है अब? पिटा हुआ दिख रहा है, पूरी दुनिया में क्या कहेंगे? चाइना नहीं पिट सकता। इंडिया 2020 में पिट चुका है इंडियन सोल्जर्स के हाथों। वो अब नहीं पिटेगा, सिर्फ अब इंडिया पिटेगा। कैसे? वो पिटेगा इस तरह कि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है और वो देखे ना पाकिस्तानियों के पास पता नहीं कहाँ से नॉलेज आती है। हम चाइना को कभी गलत नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया को पता है चाइना में भी क्राइसिस चल रहे हैं। सुने ना, चाइना पे इतनी जज्बात क्यों भर रहे हैं? चाइना में भी बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। चाइना को बहुत सी चीजों में इंडिया ने बीट भी कर लिया, हम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते कि हम उनको देखते हैं, हमें समझ है कि उनकी इकॉनमी, उनके जो है जो उनकी ट्रेन्स वगैरह भी जैसे चलती हैं, उनकी जो अदारे हैं, उनकी चीज़ें, वो सब डेवलपमेंट की तरफ हैं। चाइना की, इंडिया की भी सेम ऐसे ही है। लेकिन फिर भी जो चाइना है ना वो इंडिया, लेकिन पाकिस्तान है ना, हम डिफॉल्ट की हद तक है थे 100%। ये तो बस सियासत जैसे हुकूमत आई है, उन्होंने कहा जी हम तो डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हम तो इसको अब कह दिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया हम डिफॉल्ट हो गए हैं। उन्होंने फिर कह दिया ना हमने बचा लिया पाकिस्तान, हमने बचा लिया। बातों से बचा लिया ना, बातों से बचा लिया। हम चाइना को इतना एडमायर क्यों करते हैं? सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने है कि आज इंडिया ग्रो कर रहा है, उनको टक्कर दे रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं मानते? सच्ची जो बात है ना, इंडिया मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग, हमें भी ये जज्बा पैदा करना होगा मेहनत का, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना होगा, वरना हम इंडिया को देखते रह जाएंगे। इंडिया हमारे सारे के ऊपर सवार हो जाएगा। जैसे वो तरक्की कर रहा है, जैसे वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी में तरक्की करवानी होगी, अपनी नई नस्ल को इस काबिल बनाना होगा तो उसका मुकाबला हम कर सकें। पहले ही इंडियन ओशन में उनकी नेवी काफी ज्यादा एक्टिव थी, अब उनको एक और पोर्ट मिल चुकी है, वहां पर पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। वो कितना पावरफुल दिख रहे हैं। चाइना तो गयो। देखिए, जैसे हम आपस में बात कर देते हैं कि ये जी बड़ा अच्छा है, ये ऐसे, हम खुद उसको पुट कर रहे हैं, हम खुद करते हैं चीज की तारीफ। अच्छा चले, चाइना की आपने कितनी तारीफ की? चाइना के हम झंडे भी लगाते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल भी, तो क्या मैं ये कह दूं कि पाकिस्तानियों ने ही ऊपर उसको उभारा हुआ है? इंडिया ना एक इस तरह तरक्की है कि उनके बच्चे हैं ना, जो वो देखते हैं जैसे चाइना, अमेरिका, जैसे उनकी औरतें, बच्चियां सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसको तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पर सवार हो जाएंगे, हम पाकिस्तानी कौम है, हम में बहुत क्यों कह रहे हैं ऐसा? आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या होना है मेरे पास यार? ये कोई जज के सामने खड़ा हूं कि मैंने प्रूफ देना है कि मिलॉर्ड ये मेरे पास प्रूफ है? लड़ाई होगी, लड़ाई भारत और चाइना के बीच में होगी, आज नहीं होगी, 5 साल के बाद नहीं, 10 साल में ये लड़ाई होगी, झड़प होगी भयानक वाली। और उसका सिर्फ एक कारण है दोस्तों, मैं आपको और बताऊंगा डिटेल्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो लड़ाई है ना चीन, और अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि ये देखिए ये लद्दाख है, यहां से आप आ गए नीचे की ओर ना, पूरा इस एरिया की ओर, ये उत्तराखंड के, ये कई लोगों को ना ये है कि साहब ये है, फिर आपने बोला कि नहीं यहाँ पे चिकन नेक का मैटर है, फिर आपने बोला नहीं साहब कुछ और मैटर नहीं। यार कोई म्यांमार की बात करते हैं कि वहां पे इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, वो सब ठीक है यार, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज से मेरी मनाही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपको कह रहा हूं, चाइना और भारत की लड़ाई सिर्फ हिमालय की और समुद्र की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई वर्चस्व की है एशिया में, यानी कि इस पूरे इलाके में एक ही बाप हो सकता है और वो है इंडिया। ये बात चाइना को भी पता है। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो गई है, उसके बैंक डूब गए हैं, उसका रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से थपड़े खा रहा है, बुरी तरीके से मार खा रहा है। चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब, अरब नहीं, 6 खरब डॉलर वाइप आउट हो गए हैं। $6 trillion हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट्स। इतना हेवी झटका लगा है चाइना को, राइट? लेकिन चाइना को एक बात पता है कि अगर वो भारत को उस लेवल पे भारत चला गया, और दुनिया भारत के साथ खड़ी है इसमें, अगर उस लेवल तक चला गया, ठीक है, फिर चाइना को जो पड़ेगी, चाइना उससे कभी उभर नहीं पाएगा दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, जियांग यांग होंग 3 यूटिलाइजिंग अनमैन्ड सिस्टम्स फॉर ओशन ऑब्जर्वेशन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग नियर द मालदीव्स।
तो भाई साहब ये मालदीव्स है, ये हैंग यांग यांग 3 जो है ये मालदीव्स के आसपास घूम रही है। और दोस्तों मालदीव्स के इन्होंने करीब 38 टापू चाइनीज ने किराए पे ले लिया। बोला कि यहां पे हम 5 स्टार होटल बनाएंगे, यहां पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे। सब डुअल यूज वाला मामला है। इवन चाइना के मोबाइल फोन, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन मत यूज करना। आपका सारा इंफॉर्मेशन चाइना जा रहा है और चाइना कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे यार मैं तो एक कंपनी में काम करता हूं, छोटी सी, मैं सेल्स में हूं, चाइना को अगर मेरे बारे में पता भी लग जाएगा तो क्या पता लगेगा? ऐसी बात नहीं है। आपका डेटा आपका है, उसकी कीमत है और चाइना इस्तेमाल करेगा। एक पैटर्न बनता है, जब लाखों करोड़ों लोगों का डेटा आ जाता है ना, उसका